हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फीचर्स के बारे में जिसकी मदद से आप txt फाइल को या रॉ डाटा को अपने एक्सेल में कॉलम वाइज क्रिएट कर सकते हैं। उस फीचर का नाम है टेक्स्ट टू कॉलम फीचर, जो कि डाटा रिबन के अंदर, आपके डाटा टूल्स के अंदर आपके पास मिल जाता है। तो इसके क्या फीचर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा डाटा, जो टेक्स्ट जो फाइल है हमारे पास, ये फाइल है, राइट। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये कॉमा से सेपरेटेड की हुई फाइल्स है, राइट। इस कॉमा को हम एक सिंटैक्स जो है, ये कॉमा, इसको हम बोल देते हैं डिलिमिटेड, जिससे ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सेपरेट की गई हैं। आईडी डिलिमिटेड, जो कॉमा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर एंड कंट्री से हमारा ये डाटा डिवाइड किया। पर दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि ये डाटा txt फाइल में, और इसको कन्वर्ट करने के लिए csv फाइल में, तो ये सारा प्लेन टेक्स्ट आपके पास ये सब आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। अगर आपके शीट में कोई ऐसा है बेकार सी डाटा एंटर्ड है, तो फिर आपके एक ईजिली आप इसको एक तरह से डिवाइड कर सकते हो अपने कॉलम्स में, जिससे आपको एनालाइज करने में और इसको ब्राउज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप इजीली इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक जो आप मैंने बोला है कि इसको ए को हम क्लिक करेंगे जो कॉलम है, उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। अगर आप सीधा भी txt फाइल को ओपन करते हैं विद एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, तो आपको स्टार्टिंग में भी ऐसी ही एक विंडो आ जाएगी। तो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके एक्सेल फाइल में भी ऐसी जो डाटा अवेलेबल है, उसको आप इजीली कर सकते हैं विदाउट इंपोर्टिंग ऑप्शन, राइट। सो आप कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास ये विंडो आ जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टेप 1 ऑफ 3 है। तो पहले स्टेप में ये पूछता है आपसे कि ये डिलिमिटेड है या फिक्स्ड विड्थ है। डिलिमिटेड मैंने आपको पहले बोल दिया था, कॉमा को हम बोलते हैं डिलिमिटेड, जिससे हमारा जो डाटा है वो डिवाइड किया है। फिक्स्ड विड्थ भी हो सकती है, जैसे कुछ सेंटीमीटर या कुछ स्पेसिस से अगर डाटा डिवाइडेड है, लाइक 3 स्पेसिस से सारे डाटा डिवाइडेड है, तो आप फिक्स्ड विड्थ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टैब और कॉमा और सेमीकोलन कोड से है, तो आप डिलिमिटेड ही यूज़ करेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट से हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे प्रीव्यू विंडो भी अवेलेबल है, जो कि आपको सारी वैल्यूज एक तरह से बता देते हैं कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे डिलिमिटर्स हैं, काफ़ी हैं। यहाँ पे स्पेस है, कॉमा है, सेमीकोलन, अगर स्पेस एक है तो आप डिलिमिटेड ही करेंगे। अगर आपने काफ़ी स्पेस डाली हुई है और उस स्पेसिस की विड्थ आप सिर्फ विड्थ सेक्शन में जाके ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टैब है, टैब हमारे पास नहीं है, सेमीकोलन भी नहीं है, तो कॉमा है, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट क्वालिफायर है। टेक्स्ट क्वालिफायर क्या होते हैं? जैसे कि कॉमा के बाद हमने कोई कोट आया होगा, तो लाइक दिस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वालिफायर्स क्या होते हैं। जैसे कि कई डाटा ऐसे भी होते हैं यहाँ पर, राइट। तो इसको हम टेक्स्ट क्वालिफायर बोल देते हैं, जो कि एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई टेक्स्ट क्वालिफायर नहीं है, तो हम सिंपली इसको कोट में कर देते हैं। टेक्स्ट क्वालिफायर वहाँ होते हैं जहाँ पर एक स्टेटमेंट दी होती है, स्टेटमेंट में काफ़ी कॉमर्स होते हैं, तो एक्सेल को एक तरह से ईजी रह जाता है वहाँ पे उसको सेपरेट करना, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंडर ही ये सारा कुछ डाटा अवेलेबल है। तो काफ़ी डाटा पे डिपेंड करता है आपके कि आपके डाटा में क्या अवेलेबल है, किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, राइट। तो कॉमा है हमारे पास, टेक्स्ट क्वालिफायर कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप डाटा प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो हालांकि हम यहाँ तक तो ठीक ही कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आता है कॉलम डाटा फॉर्मेट, राइट। ये जो 99% तो आपको जनरल में ही क्लासीफाई कर दोगे इसमें, बट अगर सोचिए आप यहाँ पे नहीं है इंडिया में, या कहीं कनाडा में रहते हैं या यूके में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, वहाँ पे डेट फॉर्मेट अलग होता है, राइट। सपोज आप किसी यूएस में बैठे बंदे की डाटा एनालाइज कर रहे हैं, राइट, तो उसका डेट फॉर्मेट होगा अलग तरह का होता है, जैसे कि MD5, ठीक है। हमारा क्या डेट फॉर्मेट है? डेट मंथ ईयर, राइट। कईयों का होता है मंथ डेट ईयर, या ईयर डेट और मंथ। ये अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। तो जनरल हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ इस पर करिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा सारा यहाँ पे डाटा आ चुके हैं। तो डाटा के बाद हम लिख देंगे, कर देंगे फिनिश।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डाटा है जो वो क्लासीफाई हो गया है कॉलम्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम भी आ चुका है, लास्ट नेम भी आ चुका है, ईमेल अलग अलग कॉलम में यहाँ पे बन चुके हैं, जेंडर भी है और कंट्री नेम भी है। तो ये देखिए एक ही फंक्शनिंग की वजह से हम अपने डाटा को ऐसे क्लासीफाई आराम से कर सकते हैं, राइट। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास ये सारा डाटा है, राइट। हम कंट्रोल C दबा के हम फिर से एक चीज़ करते हैं। इस पर लिमिटेशंस क्या है, आपके डाटा ऐसे ही ऑर्गेनाइज होना चाहिए, राइट। अगर सोचिए आपके पास, मैं यहाँ पे एक कुछ एडिट कर देता हूँ, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कॉलम बाय कॉमा बाय कॉमा है, मैं यहाँ पे लॉन को डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम में जाऊँ और सॉरी यहाँ पे मैं फिर से टेक्स्ट कॉलम में जाऊँ और कॉमा बाय कॉमा में कर दिया यहाँ पे, राइट। तो फिनिश करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम का जो कॉलम ने डिलीट किया था वो एक ब्लैंक हो जाएगा, राइट। मतलब कॉमा और कॉमा के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, ब्लैंक हो गया तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में भी फिल कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें आगे भी ब्लैंक हो सकती हैं, तो आप वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं, पर ऑर्डर यही रहेगा। सपोज कीजिए आपने ये कॉमा हटा ही दिया है, ठीक है, और एक वैल्यू फर्स्ट नेम जो मिसिंग है, तो उसमें कैसे होगा, उसमें लिमिटेशन इसकी यही है कि अगर हम एक कॉमा एक वैल्यू किसी भी आपके रोज़ में मिसिंग है, तो हम जैसे कि हम फिर से करेंगे तो वो सारी जो वैल्यूज़ है राइट से वो एकदम लेफ्ट तक आ जाएंगी, राइट। वो सारा ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे आ जाएंगी। तो फर्स्ट नेम हमारे पास लास्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम की जगह हमारे पास ईमेल आ जाएगी। तो यही एक इसकी लिमिटेशन है। आपका जो डाटा है, जो आपको मिला है, जो रॉ डाटा है जो TXT फाइल में, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लाइक क्लासीफाइड होना चाहिए कॉमा से, सेमीकोलन से, और कोई भी सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या होता है, जितने भी सिंबल्स होते हैं, कोई भी सिंबल से यहाँ पे आपके होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है इसमें। अगर नहीं है तो आप उसको बना भी सकते हैं, बट उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो एक ये लिमिटेशन है इसकी, और एक और मैं समझा देता हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास टैब लिमिटेड आ गया। तो देखिए, जो अगर आपने सीधा इंपोर्ट कर अपने टेक्स्ट को, तो एक तरह से आपको टेक्स्ट इंपोर्ट विज़ार्ड आया था यहाँ पे, जो कि एक तरह से सेम फंक्शनिंग ही है टेक्स्ट टू कॉलम्स की। तो अगर आपके पास डाटा एक्सेल शीट में अवेलेबल है तो आप टेक्स्ट टू कॉलम से कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट अलग तरह से अवेलेबल है, जैसे TXT फाइल अवेलेबल है, तो आप उधर से भी सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं ओपन फाइल करके। तो आपके पास यहाँ पे आ गया तो डिलिमिटेड। तो हमारे पास जो ये डाटा है वो टैब से सेपरेटेड है, तो हम डिलिमिटेड ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पे टैब सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए, तो एक्सेल ने इस फाइल को रीड कर लिया और टैब की वजह से यहाँ पे प्रीव्यू में सारा कुछ वैसे ही क्लासीफाई कर दिया है हमारे लिए, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट क्वालिफायर्स कोई नहीं है, कोई जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई कॉमा या इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, कोट नहीं है, इनकोट नहीं है, तो फिर इसको हम नन ही रखेंगे। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली 3 तरह के होते हैं कोट्स, और बेसिकली आपको ये 3 तरह के ही होते हैं। तो हमारे पास नहीं है तो हम, अच्छा तो हमारे पास नहीं है तो टैब हम सिलेक्ट करेंगे और नन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेट आपके रीजन पे डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से वो चीज़, और फिनिश। तो वही चीज़ हमारे पास ये सामने आ गई है, राइट। और आप इसको इजीली टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये रहा एक ट्यूटोरियल वीडियो जो आपके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ आया और आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपने सीखा तो प्लीज़ इसको लाइक बटन जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है किसी को इस ट्यूटोरियल की ज़रूरत है तो उसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।